हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। ऐसा जीवित परमेश्वर है जिसके हम बच्चे हैं, जिसके हम संतान हैं। वो परमेश्वर हम पर दिन ब दिन अनुग्रह करते रहता है। तो आइए अजीजों, आज का ये जो 7वां भाग है, और ये 7वां भाग जिसका विषय है, इस बाइबल स्टडी में हम अध्ययन कर रहे, स्टडी कर रहे, मनन और चिंतन कर रहे, वो विषय है, वो सब्जेक्ट है गवाहों का बादल। आमीन। और निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में इस कलाम के द्वारा बात कर रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर हमें संवार रहा है, निखार रहा है। हम विश्वास करते कि प्रभु भला है, उसकी करुणा सदा की। आइए इब्रानी का 12 अध्याय और वचन 1, बाइबल कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आप मानो या ना मानो, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसे अपने जीवन का मुक्तिदाता कहकर ग्रहण किया है, तो आप गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरे हुए लोग हो। इसलिए कोई डर का बादल, कोई भी डरावना बादल, कोई भी गम का बादल, कोई भी समस्या का बादल आपके आसपास क्यों ना हो, उन बादलों को मत देखो, उन बादलों के पास अपनी दृष्टि मत लगाओ। तो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिसकी शुरुआत खुद परमेश्वर से होती है और उसका अंत कल जो परमेश्वर का दास प्रभु में सो गया है उस तक आती है। आमीन। तो आपके जीवन में भले नाना प्रकार के बादल मंडरा रहे हैं, वो आवाज कर रहे, और किसी ने वो कहावत कही है ना, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। ये शायद आपको नाना प्रकार की समस्या से डरा रहे होंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्या, बच्चों की समस्या, बीमारी का रिपोर्ट, डॉक्टर का रिपोर्ट, ऐसी कुछ बातों से कि आपके आसपास जो हालात आपके आसपास बनी हुई है, क्या उस हालात में, क्या आप डरी हुई हालात में वो काले और डरावने बादल को महसूस कर रहे हो क्या? तो मैं आज आपके लिए एक आनंद की बात में लेकर आया हूं, एक आनंद की खबर लेकर आया हूं, एक शुभ वार्ता आपके लिए लेकर आया हूं, एक गुड न्यूज आपके लिए लेकर आया हूं। यदि आप यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं तो डरो मत। तो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिससे आप घिरे हुए हो, तो आओ, आपको आमंत्रित किया जा रहा है। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप दूर करके आपको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए जो रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली बहुत सारी बातें हैं, दुष्ट के बहुत सारे जाल है, दुष्ट के बहुत सारे फंडे हैं, जिसने अदन की वाटिका में केवल उस फल का इस्तेमाल किया, लेकिन अभी नाना प्रकार के फल उसके पास है, और उसका एक ही मकसद है कि जो गवाहों के बादल से घिरे हुए लोग हैं, वो गवाहों के बादल की ओर ना देखे, तो वो अपने जीवन में रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप में व्यस्त हो जाए और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। और परमेश्वर आज इन दिनों में आपसे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मेरे बच्चों, डरो मत। ऐसा कोई भी डरावना काला बादल आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने मेरे गवाहों के बादल तुम्हारे आसपास घेरने के लिए तुम्हारे आसपास रखे हैं। उन गवाहों के बादलों में देखो, आपको गवाहों के बादल से कोई ना कोई एक गवाह, शायद हाबेल, शायद हनोक, शायद नू बाबा, शायद अब्राम बाबा, शायद मूसा बाबा, शायद सारा माँ, या शायद रहाब नाम की एक प्रोस्टिट्यूट लेडी, नाना प्रकार के लोग हैं, वो आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। क्योंकि बाइबल कहती है, भले ही हाबेल शरीर की दशा में मरा हुआ है, लेकिन गवाहों के बादल से आज भी वो बात कर रहा है। यदि हाबेल बात कर रहा है तो गवाहों के बादल में इब्रानी 11 अध्याय में जितने भी लोगों के नाम लिखे हुए, जो जो काम उन्होंने किए हैं, जो भी विश्वास के महावीर है, जो विश्वास के राजा है, वो आज भी आपसे बात करने को तैयार है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दिया है हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जो हमने यीशु को ग्रहण किया, हमारा उद्धार हुआ, उसी दिन से हम एक दौड़ में आ गए हैं, और वो दौड़ खत्म होती है अनंत जीवन में, इटर्नल लाइफ में, जहां हमें पहुंचना है। और वहां लेकर जाने के लिए खुद हमारा मुक्तिदाता बीच आसमान में आने वाला है। फिर हम मरी हुई हालात में कब्रिस्तान में हो या जिंदा हालात में घर में हो, वो हर एक जिंदा
और मृत व्यक्ति को, जिन्होंने गवाहों के बादल को देखकर उलझाने वाले पाप को दूर करते हुए, रोकने वाली वस्तुओं को दूर करते हुए, जिन्होंने उस अनंत जीवन की दौड़ को धीरज से दौड़ा है, उन्हें वो अपने राज्य में लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहती है, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है उसे धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े। ये जो दौड़ है ये तेजी की दौड़ नहीं है, ये फास्ट रेस नहीं है। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार से जोर लगाना नहीं है, किसी भी प्रकार से आपको आपकी ताकत लगानी नहीं है, केवल यहाँ पे धीरज से दौड़ना है। सभी क्षेत्रों में धीरज चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों में हम बेकाबू हो जाते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में हम कहीं ना कहीं अपना आपा खो देते हैं, अपना कंट्रोल या अपना धीरज खो देते हैं, उन क्षेत्रों में खुदावन चाहता है कि हम वो धीरज की दौड़ दौड़े और परमेश्वर के राज्य के लिए आज इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो जाए। जैसे हमने आराधना में गीत गाया कि मैं उस कुम्हार को देख रहा हूं कि वो कुम्हार मुझे उठाए और अपनी महिमा का कारण बनाकर ऐसा बर्तन बनाए कि मेरा जीवन किसी के लिए मसीह का दर्पण बन जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए यहाँ पर आज हम, जैसे पिछले एपिसोड में हमने नूह बाबा के विषय को खत्म किया, नूह बाबा ने हमें बहुत सारे संदेश दिए। आज हमारे साथ कौन बात करेगा? तो यहाँ पर इब्रानी का 11 अध्याय और वचन 8 से हम कुछ वचनों के ऊपर आज अध्ययन करेंगे। बाइबल यहाँ पे कहती है, विश्वास ही से, जैसे विश्वास ही से नूह के बारे में कहा गया, जैसे विश्वास ही से हनोक के बारे में कहा गया, विश्वास ही से जैसे हाबेल के बारे में कहा गया, वैसे ही विश्वास ही से अब्राम जब बुलाया गया तो आज्ञा पाकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में या वतन में या अपने अधिकार में, अपनी प्रॉपर्टी में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। आज इस 8 वचन पर ही हम थोड़ा सा मनन और चिंतन करेंगे, क्योंकि अब्राम और सारा के बारे में गवाहों के बादल में सबसे अधिक बातें लिखी गई है। यदि आप अध्ययन करोगे तो आपको गवाहों के बादल में आपको हाबेल के बारे में एक ही वचन मिलता है, हनोक के बारे में एक ही वचन मिलता है, नूह बाबा के बारे में हमें एक ही वचन मिलता है, लेकिन अब्राम और सारा और उसकी संतान के बारे में पूरा पन्ना भरा हुआ है। अब यहाँ पे अब्राम जो हमारा विश्वास का पिता है, उसके बारे में लिखा है कि उसने, वो जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह को निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। आप और मैं आज भी परमेश्वर की आज्ञा को मानकर यदि उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो हम भी आने वाले दिनों में अपने जीवन के लिए अनंत जीवन को मिरास में ले सकते हैं। और बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से कहती है, वो यह न जानता था कि किधर जाना है, उसको यह पता नहीं था। यदि आज के डेट में अगर किसी को, आज के दिन में यदि किसी को कहा जा रहा है, वो कहे मैं जा रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं कहा जा रहा हूं, तो उसे क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे ना, अरे ये पागल हो गया है, इसको जाना कहा। यदि आपको इंदौर से यदि महू आना है, आप अगर इंदौर से महू की ओर जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हो, तो निश्चय ही आपको और मुझे लोग पागल ही समझेंगे। लेकिन अब्राम एक ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति पूजक देश में, जो कसदियों का ऊर नाम के देश जगह पर रहता था, और उसका पेशा था कि वो मूर्तियों को बनाता था, मूर्तियों को ढालता था, अन्य जाति से बिलोंग करता था, लेकिन उस अब्राम को परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने उसको बुलाहट दी और उसको पता नहीं था कहाँ जाना है। लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे नूह बाबा ने आज्ञा पाकर भक्ति के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए उस जहाज को बनाया, अब्राम ने यहाँ पे हमें एक सबक दिया है, हमें यहाँ पे सीख दी है। आपको परमेश्वर के पीछे चलना है तो आपको इन आंखों से नहीं चलना है, तो आपको जो आंखों से दिखता वो नहीं, जो आपको आत्मा में महसूस होता है, जो आपको आत्मा विश्वास की आंखों से जो दिखता है, आपको उन आंखों से चलना है। अब्राम एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद मूर्तियों को बनाता था, लेकिन जब उसकी बुलाहट उसे मिली तो उस बुलाहट को मिलने के बाद बाइबल कहती है वो आज्ञा मानकर, आज शुरुआत गवाहों के बादल से परमेश्वर अब्राम हेब्रोन नाम की जगह पर, आज भी यदि
वहां पर उस जमीन को जहां पे उसकी कब्र है उसको खोदेंगे तो आज भी वहां पर अब्राहम की हड्डियां मिलेगी। लेकिन अब्राहम यहाँ पे हम एक संदेश दे रहा है कि मैं भले ही बचपन से उसे नहीं जानता था, भले मुझे वो पता नहीं था, लेकिन मैंने उसका दर्शन पाया और दर्शन पाकर उसने जो मुझे आज्ञा दी, कि क्या आज्ञा थी, कि अपने परिवार को छोड़ और मैं जहां पे लेकर जा रहा हूं वहां उस दिशा की ओर चल। यदि परमेश्वर के पीछे चलना है, आज्ञा का पालन करना है, तो आपको कीमत चुकानी होगी, आपको त्याग करना होगा। वो बातें यीशु मसीह ने भी कही है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो प्रतिदिन अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, वही मेरा चेला हो सकता है। अब्राहम की शुरुआत यहाँ पे होती है, जो बुलाया गया वो बुलाए जाने वाले में से था, लेकिन मुझे आपको बताना है, जैसे यीशु मसीह ने कहा है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अब्राहम उस गिनती में आता है, वो बुलाया गया और बुलाने के बाद उसने आज्ञा को माना। उसने ये नहीं कहा मैं तो बहुत सारी परमेश्वर की मूर्तियां बनाता हूं, मुझे बहुत अलग अलग परमेश्वर पता है, तू कौन है बाबा। लेकिन उसने उस वाणी को, उस दर्शन को समझा और उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर ऐसी जगह पे निकल गया कि उसे मिरास में लेने वाला है, उसको अपने अधिकार में लेने वाला है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है, तो भी यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। कुछ बातों के लिए आज आपको थोड़ा सा अब्राहम की आशीष यदि आपको चाहिए, गलाती 3:13-14 में अब्राहम की आशीष के बारे में बताया गया है कि मसीह यीशु में हमें अब्राहम की आशीष प्राप्त होती है। यदि आपको अब्राहम की आशीष चाहिए तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको अब्राहम के नाई उस आज्ञा का पालन करना होगा। भले आपके सामने आज हालात पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, भले आपके सामने आपके मन के जैसा कुछ अच्छा नहीं है, आपके परिवार में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, आपके बिजनेस में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, आपकी सेवकाई में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन तो भी आपको निकलना है। यीशु के नाम में उस विश्वास से कदम बढ़ाना है और यह विश्वास करना है, जिसने अब्राहम को अकेला छोड़ा नहीं, उसे मिरास दिया, जिसने अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी उसको पूरा किया, जिसने अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दी उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक समान है। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं उस परमेश्वर के पीछे चलते रहूंगा। आमीन, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर ऐसे अब्राहम की तरह चलने वाले उन बच्चों को ढूंढ रहा है जो आज्ञा को मानकर उस मिरास को लेने के लिए, और ये नहीं पता है कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी निकल पड़ते हैं। ऐसे थोड़े से हटेले विश्वास वाले लोग परमेश्वर ढूंढ रहा है। आज बहुत सारी दिक्कतें आज के सेशन में आई है, तो मैं भी बहुत आगे जाना नहीं चाहता हूं, मैं यहां पर भी रुकता हूं। लेकिन आज के इस 8 वचन से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। यदि अब्राहम को बुलाया गया है तो निश्चय मेरे भाई, मेरी बहन, आप कोई भी हो, आप अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, आप ऊंचे परिवार से हो या नीचे परिवार से हो, आप किसी भी क्षेत्र के हो, किसी भी प्रकार की भाषा बोलने वाले हो, आप शहर को या गांव के हो, परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। और मुझे आपको बताना है, यहाँ पर वो कहता है कि अब्राहम ने उसकी बुलाहट को समझा और उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उस जगह के लिए वो निकल गया जिसे वो मिरास में लेने वाला था, निकल गया। अब ये नहीं जानता था किधर जाता हो, लेकिन फिर भी तो भी निकल पड़ा। आपको यीशु के पीछे चलना है, मैं आपको बताना है, वो कोई मनुष्य नहीं है कि वो आपको बीच रास्ते में धोखाधड़ी आपके साथ करे, आपके साथ गद्दारी करे या विश्वासघात करे। उसने नए नियम में एक वाचा हमारे लिए दी है कि मेरे पुत्र, मेरी कन्या, मैं तुझे अनाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, इस युग की समाप्ति तक मैं तेरे साथ हूं। आमीन। तो डरो मत। अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, यीशु मसीह का पिता, यीशु मसीह का परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर, पतरस का परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर, वो कहता है मैं तेरे साथ हूं, डर मत। अब्राहम का आज ये थोड़ा सा मैं आपको पूरा विस्तृत स्वरूप में नहीं, आपको समय की वजह से आज मैं आपके सामने केवल आज एक नींव रख रहा हूं
अब्राहम के जीवन की, उसे समझ लो। शायद मैं इन बातों को अगले एपिसोड में फिर से एक बार रिपीट करूंगा, लेकिन आज समय दिया है तो उसको पूरा करना है, इसलिए मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूं। हमने बहुत शॉर्ट में आज का सेशन चलाया है, क्षमा चाहता हूं, कुछ तकनीकी समस्या की वजह से मैं आपको पूरा समय नहीं दे पाया हूं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके परिवार में, आपके बिजनेस, जॉब में, आपकी सेवकाई में बहुतायत से काम करे। इस संदेश के द्वारा प्रभु ने यदि आपको आशीषित किया है तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को और लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम खत्म करते। प्यारे पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते, आपका शुक्रिया अदा करते, विनती करते राजा हम पर अनुग्रह करना। और खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जो जो भाई बहन देख रहे, जो देखेंगे, उनके परिवारों में काम कीजिए। अब्राहम की नाई अपने बुलाहट को समझकर, आज्ञा मानकर जो मिरास हमें लेनी है उस मिरास को अधिकार में लेने के लिए निकल पड़े। कहाँ जाना ये पता नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर पे पूरा विश्वास करते हुए वो कदम बढ़ाए। ऐसा अनुग्रह सब पर कर। जो बीमार है उनको छू लेना, आपके कोड़े खाने से हर एक इस प्रार्थना को सुनने वाला बीमार, हर एक बीमारी से, हर एक दर्द से, हर एक परेशानी से यीशु नासरी के नाम में छुटकारा पाए। तेरे कोड़े खाने से हर एक बीमार और हर एक दर्द चंगा हो गया। धन्यवाद देते प्रभु, पारिवारिक समस्याओं को आप पूरी तरह से दूर कीजिए, घर में अमन की शांति को बनाए रखिए, रोजी रोटी में बरकत दीजिए, सेवकाई में परमेश्वर पिता परमेश्वर उन्हें कामयाब कीजिए, सभी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके साथ हमेशा बने रखिए। उनके बाल बच्चों के ऊपर, उनके पीढ़ियों के ऊपर आपके अनुग्रह का हाथ बनाए रखिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में सभी को मैं आशीषित करता हूँ, तेरे पवित्र लहू के अंदर ढकता हूँ। सारा आदर सारी महिमा आपको 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो हमने पाया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।